वोट देकर फिर से भाई नेता बनाए, इसीलिए बड़े बड़े वादे करते हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 करोड़ नौकरियां देने की बात कही तो विपक्षी तेजस्वी यादव ने पता है क्या कहा कि भाई नीतीश सरकार कहां से 1 करोड़ नौकरियां लाएगी, कहां से लाएगी, कहां से देगी। और इतना तक कह दिए कि भाई अगर 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही है ना तो लिखित दो, इसका प्रमाण दो कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को। भाई एक लिखित दो, स्टाम्प पेपर पर साइन करके दो, तब मानेंगे कि ये भाई रियलिटी है, सच है। भाई 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देगा, इसका लिखित दो। नहीं तो भाई 2025 से 2030 तक भाई लोग भूल ही जाता है, कोई लिखित देने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं तैयार है। तो इसीलिए भाई यह सब फेक बातों से हमें सावधान रहना चाहिए। और इसके वजह से भाई हमारा देश भाई बिल्कुल बर्बाद है सरकार के वजह से। क्योंकि सरकार तो भाई वादे कर देते हैं लेकिन वादे पे उस पे उतरते नहीं है और पूरा नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारे गरीब के लोगों को, युवाओं को, लोगों को जिंदगी भाई बर्बाद तो हो ही रहे हैं, हमारा देश राज भी बर्बाद हो रहा है। हमें अब सीख क्या मिलती है? अब हमें सीखना चाहिए सिर्फ सरकारी भाई नौकरी के ऊपर निर्भर मत रहो, खुद के स्किल आज के डेट में सीखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकारी नौकरी कभी पेपर लीक हो जाएगा, तो कभी भाई एग्जाम दिवाकर भाई उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो कभी भाई ट्रेनिंग करवाया जाएगा, फिर इसके बाद भर्ती ही नहीं लिया जाएगा। मतलब सरकारी नौकरी में 10 तरह के लफड़ा। इससे बढ़िया कि अपने क्षेत्र में स्वयं का रोजगार खोलो या कोई सोशल मीडिया या कुछ भी स्किल सीख लो। क्योंकि आज के डेट में स्किल सबसे ज्यादा एक डिग्री से मायने रखता है भाई। तो इस सब फेकू पे भाई निर्भर मत रहो, एक डिग्री पे ही निर्भर मत रहो। डिग्री के साथ साथ भाई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम भाई एक स्किल भी सीखो, ताकि नौकरी ना मिल सके तो भाई उसमें दोबारा मैं घुस जाऊं और उसमें कुछ भाई स्वयं का रोजगार खोल दूं। नहीं तो भाई नौकरी के भरोसे रह जाओगे, आधे बाल उड़ जाएंगे, आधे जिंदगी निकल जाएंगे और बाप मतारी का सपना भी साथ में जाएगा और तुम्हारा भी जाएगा सपना। अगर हम सोच और नजरिया की बात करें ना तो अब हमें सोच बदलनी होगी। अब सिर्फ सरकारी नौकरी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ये सिर्फ एक भ्रम है। हमें भ्रम की जाल में सरकार द्वारा फंसाए जाते हैं। सरकार की क्या है यार, बड़े बड़े लोगों को क्या है, सारे के सारे भाई जितने भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं, एक गरीब परिवार के लोग होते हैं, वो सारे इस जाल में फंसते हैं। और गरीब का फायदा यहाँ पर जितने भी राजनीतिक नेता हैं ना, सारे के सारे उठा लेते हैं। हमें चुतिया समझकर हमसे वोट दिवा लेते हैं। लेकिन भाई अब ऐसा ना होगा। हर एक इंसान के पास भगवान एक अच्छी सोच दी है। अपनी सोच के साथ भाई कोई डिग्री के ऊपर निर्भर मत रहो, अपनी खुद की बिजनेस व्यवसाय सीखो, अपनी मतलब खुद की कला सीखो, इससे बहुत आगे जाओगे दुनिया में। नौकरी मिलने से ही हमारा
ये वोटवा इसी को देंगे ऐसा लगता है। लेकिन ये सब भाई फेंकू हैं, सब फेंकेंगे भाई। जितना राजनीति के लोग झूठ झांठ बोलते हैं ना, उतना भाई इस दुनिया में कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। राजनीतिक में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, सबसे ज़्यादा राजनीतिक में झूठ बोला जाता है। मैं रियलिटी साथ बोल रहा हूँ। हम लोगों को एक साथ मिलकर अच्छी एक नेता को चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि नेता को अच्छी चुनाव करने के लिए भाई सिर्फ एक साथ जुट होकर उससे लिखित मांगो। क्योंकि भाई कोई तेजस्वी को वोट देने से, कोई चिराग पासवान को, कोई नीतीश सरकार को, कोई जनसुराज को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। कोई एक अच्छी नेता को चुनाव करो और उससे दम पूरा स्टाम्प पेपर पे लिखित मांगो। कोई भाई नेता देने को तैयार नहीं होगा, कोई नहीं देने को तैयार होगा। बहुत बड़े बड़े तुम्हारे सामने फेंक कर चल जाएगा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब की बार पूरा बिहार बदल देंगे, युवाओं को भाई अच्छी खासी रोजगार देंगे, अच्छी भाई शिक्षा देंगे, मतलब अच्छी बिजली देंगे, मतलब बहुत सारा मतलब वादा करेगा। लेकिन जब भाई 5 साल तक काम करेगा, 5 साल तक, जब बिहार में जब नीतीश सरकार आया था तो 5 साल तक दबा के काम किया था। लड़की को साइकिल मिल गया था, मतलब शिक्षा मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, रोड वगैरह सब बन गया था। लेकिन 5 साल के बाद भाई बिल्कुल ठप हो गया। अगर वैसे ही जब 5 साल जैसे नीतीश सरकार ने बिहार में काम किया था, अगर वैसे काम करता ना, तो आज बिहार भाई केरला जैसा होता, केरला जैसा, बेंगलोर जैसा होता। लेकिन भाई सब भाई एक होता है ना, राजनीति का सीट ऐसा है ना, वहाँ जाने के बाद सबकी सोच बदल जाता है। रियलिटी बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात अगर हजम नहीं आया हो ना, तो भाई कमेंट में गाड़ी लिख के जाना, और सब्सक्राइब मत करना, लाइक भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगली बार से वीडियो ही नहीं देखना। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद।